चैप्टर हम लोग कर रहे हैं टाइम सीरीज। अच्छे से सुनिए, नाम से पता चल रहा है टाइम सीरीज मतलब समय को समझना है। समय को क्या करना है? समय के ट्रेंड को समझना है। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? टाइम सीरीज। क्या कहते हैं? सुन रहे हैं आप लोग? टाइम सीरीज का देखिए डेफिनेशन लिखा है, ए सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ वन और मोर बिजनेस और इकोनॉमिक वेरिएबल्स कलेक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। जब किसी डेटा को, किसी इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या किसी बिजनेस का डेटा को हम एक रेगुलर इंटरवल पे कलेक्ट करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइम सीरीज। क्या कहते हैं? लोग कलेक्ट करते हैं कि नहीं कि 2009 में कितना कमाए थे, 2010 में कितना कमाए थे, 2004 में कितना कमाए थे, 2003 में कितना कमाए थे। होता है ना, लोग अनुमान लगाते हैं कि 2003 में इतना कमाए थे, 2004 में थोड़ा ज्यादा कमाएंगे। लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं, समझ पा रहे हैं? तो ट्रेंड से ही पता चल रहा है ना, टाइम से ही पता चल रहा है ना। इसीलिए हम लोग किसका स्टडी करते हैं? टाइम सीरीज। किसका स्टडी? टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स 4 है। सेकुलर ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है, इरेगुलर मूवमेंट है। सेकुलर ट्रेंड माने एक जैसा ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन माने कभी कम कभी ज्यादा, सीजन होता है मतलब अभी सीजन है भाई, अभी हम लोग को फुर्सत नहीं है, सीजनल वेरिएशन। फिर क्या? साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, समझ पा रहे हैं? बिजनेस साइकिल के हिसाब से। फिर क्या? इरेगुलर मूवमेंट, कभी कभी इरेगुलर हो जाता है ना, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कभी बहुत ज्यादा चलता है, इसको कहते हैं इरेगुलर मूवमेंट। तो कितना कंपोनेंट है भाई? टोटल 4। कितने कंपोनेंट है? कौन कौन? सेकुलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इरेगुलर मूवमेंट। क्लियर है क्या? पक्का। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज। मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज का कितना मेथड्स है भाई? 3। मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, और एक है फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। बोलो क्या बोले हैं? आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ करेंगे फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, नेक्स्ट क्लास में करेंगे मूविंग एवरेज और वेटेड एवरेज। आज की क्लास में क्या करेंगे? फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। बोलो क्या बोले हैं? जिसे हम लिस्ट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिस्ट स्क्वायर। बोलो क्या बोले हैं? फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को किसके नाम से जानते हैं भाई? लिस्ट स्क्वायर। किसके नाम से जानते हैं? लिस्ट स्क्वायर। ध्यान से समझिए कि ये होगा कैसे। फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का फॉर्मूला है y इक्वल टू ए प्लस बी एच। y इक्वल टू ए प्लस, y इक्वल टू ए प्लस। अब प्रश्न आता है a कैसे निकलेगा? a निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा y डिवाइड बाई n, सिग्मा y डिवाइड बाई, और b निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा x y डिवाइड बाई सिग्मा x स्क्वायर। सिग्मा x y डिवाइड बाई, किसको निकालने का फॉर्मूला है? b को। किसको? a को निकालने का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा y डिवाइड बाई n। बोलो क्या बोले हैं? और b को निकालने का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब फिटिंग करना है। ये है ऑड, ये है इवन। ऑड इवन, ऑड। ऑड को फिटिंग हमेशा ऐसे ही करेंगे। कैसे पता चलेगा ऑड है? 1 2 3 4 5, 5 है माने ऑड है, 7 है माने ऑड है। माने जो संख्या 2 से कटेगा वो इवन, नहीं कटेगा तो काउंट कर लेना कितना है। काउंट करो तो कितना है? 1 2 3 4 5। 5 क्या 2 से कट जाएगा पूरा पूरा? नहीं, तो 5 क्या है? ऑड है। यही 6 रहता तो, 7 रहता तो, 8 रहता तो, 4 रहता तो, 3 रहता तो। समझ गए हैं? तो अगर इवन रहेगा तो फिटिंग हमेशा ऐसे होगा, सॉरी माफ करिएगा, ऑड रहेगा तो फिटिंग ऐसे होगा, और इवन रहेगा तो फिटिंग ऐसे होगा। ऑड रहेगा तो फिटिंग ऐसे, इवन रहेगा तो फिटिंग ऐसे। फिटिंग आपको खुद से करना है। फिटिंग आपको खुद से करना है एक्स लगाकर। क्या लगा के? एक्स। तो ऑड रहेगा तो पहले बीच वाला देखो कौन है? ये बीच वाला है ना। बीच वाला समझ में आता है ना? बीच में, मिडिल में, बीच में, मिडिल में। तो बीच वाला को क्या लिख देंगे भाई? बीच वाला के सामने 0, बीच वाला के सामने। अब 0 के बाद क्या था? 1 2। ऊपर में माइनस होके जाएगा, नीचे प्लस होके आएगा। ऊपर माइनस होके नीचे कंटिन्यूअस सीरीज में जाएगा। 0 -1 -2 -3 -4 -5 जहां तक डेटा रहेगा। तो 0 -1 -2 दो ही को डेटा है। और डेटा रहता तो -3, और डेटा रहता तो -4, और डेटा रहता तो -5। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? और नीचे आएगा प्लस में 1 2 3 4 ऐसे करके जितना डेटा रहेगा उतना आएगा। यहाँ तो दो ही को डेटा है 1 2। समझे? और देखो वैल्यू कितना आ गया फिटिंग का। समझ आया कि नहीं? रानी आपको समझ में आ रहा? 100% सबको आ रहा समझ में? तो
इवन रहेगा तो कैसे होगा, ध्यान से समझिए। इवन में बीच वाला कौन है भाई? 30 और 40, यही है बीच वाला, यही है। अब तो जीरो लिखना है, अब दो को बीच वाला आ गया। यहां तो एक बीच वाला था तो जीरो लिख दिए, लेकिन जीरो तो लिखना है, तो जीरो कैसे लिखे? -1 + 1 -1। अब दो बीच वाला आ गया तो क्या करेंगे? ए को -1, ए को, अब ऊपर जाएंगे ना तो इवन है तो दो बढ़ा के ये होगा 1 -1 -2 -3 -5 -7, ऐसे फिटिंग होगा। हाँ, मान दो बढ़ा के, इवन में दो और नीचे दो प्लस में आएगा, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। समझ रहे हैं आप लोग? इवन रहेगा तो ऐसे फिट करिएगा, ऑड रहेगा तो ऐसे फिट करिएगा। अब दो क्वेश्चन आपको दिए हैं, यहां काउंट करिए क्या है, 1 2 3 4 5, क्या है भाई? ऑड है। क्या है? फिट कैसे करोगे? ऐसे। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6, क्या भाई? कैसे फिट करिएगा? समझ गए आप लोग? क्लियर? तो आपको डेटा देख के फिटिंग करना है, फॉर्मूला सेम लगेगा। समझ गए क्या बोले? हम दोनों सवाल बना के देते हैं, एक तो ऑड का भी और एक तो इवन का भी, एक तो ऑड का भी और हम आपके लिए दो क्वेश्चन लिख के रखे हैं, कौन कौन सा, ए और बी। कैसे होगा ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए इरेज कर देना, चलिए ये इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नहीं इरेज करेंगे, क्वेश्चन रखेंगे आप लोगों के लिए। चलिए बोर्ड में देखिए आप लोग, अच्छे सुनिए। ईयर आपको दिया हुआ है, ईयर आपको दिया है, और क्या दिया है आपको? सेल्स दिया है। ईयर दिया और क्या दिया है? लिख देंगे कैलकुलेशन फॉर द फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन फॉर द फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, कैलकुलेशन फॉर द फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो चलो फिट करते हैं, फिट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ईयर लिख देंगे, ईयर कितना भाई? 2001 2002 2003 2004 2005, यही है ना? फिर क्या? सेल्स, सेल्स को वाई कर लेंगे, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको क्या कर लेंगे? वाई। क्या कर लेंगे हम लोग? वाई। क्या दिया है? सेल्स 35 56 79 80 40 हो गया। अब फिट करना है बगल में खुद से, ये दो ले, ओमी हाथ को स्टॉप करो। ईयर सेल्स, ईयर फिट करना है क्या देकर भाई? एक्स। क्या देखे? बीच वाला के सामने 0 -1 -2 1 2, ये बैलेंस कर लेना। क्लियर? क्लियर? अब एक्स को करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर। एक्स को क्या करेंगे भैया? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और 0 का स्क्वायर 2 को 0 पूछ रहे हैं हम। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर हो गया। अब करेंगे हम लोग एक्स वाई, माने एक्स में वाई का मल्टीप्लाई, एक्स में वाई का करो 35 दूना 56 इंटू 1 56, 79 इंटू 0 0, 80 इंटू 1 80, 40 इंटू 4 160, माफ करिएगा 40 इंटू 2 40 इंटू 2 80। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। सुनिए ये सबको बैलेंस कर लेंगे नीचे, देख रहे हैं? सुनिए अच्छे से एकदम। इसको बैलेंस करेंगे सिग्मा वाई आएगा, इसको बैलेंस करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसको बैलेंस करेंगे सिग्मा एक्स वाई आएगा ना? थोड़ा जोड़ के बताइए इसको कितना आ रहा है। हम इजी वाला जोड़ लेते हैं, 4 1 5 5 5 10, सिग्मा वाई 290, सिग्मा वाई, और ये 80 80 160 और 70 और 50 126, तो प्लस ज्यादा है, प्लस कितना आ रहा है? 34। कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बता दो आप लोग, कोई तकलीफ है क्या? बोलिए, कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है। आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a कैसे निकलेगा भाई? a निकलेगा सिग्मा y डिवाइड बाई n। सिग्मा y कितना है? 290, n कॉट है 1 2 3 4 5, डिवाइड मार देंगे। b कितना? b का फॉर्मूला क्या लिखना है? सिग्मा एक्स वाई
डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स बाई 34, सिग्मा एक्स स्क्वायर 10, 3.4 है ना। और ये कितना हो रहा, 58। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू भर दो। तो y इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 58, b का वैल्यू कितना है 3.4 और x है। यही आंसर हो जाता जब कुछ नहीं बोलता तो। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और बोला है, अगर कुछ नहीं बोलता तो यही आंसर। इसमें बोला है एस्टिमेट द सेल्स इन 2010, 2010 का सेल निकालिए। एक लाइन और पूछ लिया, नहीं बोलता ना तो यहीं पे आंसर खत्म। अब बोला 2010 का सेल निकालिए, 2010 का सेल निकालिए। तो कैसे निकलेगा सुनिए, 2010 का सेल पूछ दिया तो यहां पे लिख देते हैं लेट सेल्स ऑफ बेस ईयर, सेल्स ऑफ 2010 का सेल्स बोल रहा है निकाल लेना। तो लेट सेल्स ऑफ बेस ईयर, या 2010 का सेल बोला है ना तो लिख देते लेट सेल्स ऑफ 2010 एक्स। 2010 का सेल क्या मान लिया, एक्स। क्या मान लिए भाई, क्या मान लिए। अब एक्स का वैल्यू पता करेंगे, एक्स का वैल्यू पता चलेगा 2010 का सेल करना है, 2010 का सेल निकालना माइनस बेस ईयर। बेस ईयर किसको बोलते हैं, जीरो के सामने वाला ईयर को, जीरो के, यही है जीरो के सामने। देख रहे हो, देख रहे हो, जीरो के सामने वाला को कहते हैं बेस ईयर। क्या कहते हैं, तो 2010 का सेल माइनस बेस ईयर का सेल, 2010 का सेल माइनस, तो 2010 माइनस बेस ईयर 2003, 2010 माइनस 2003, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया 7। अब यहाँ एक्स का वैल्यू भर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं समझा, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं हम। सेल मान लिया एक्स है तो एक्स का वैल्यू तो नहीं पता ना, तो 2010 का सेल पता करना है। तो 2010 तो आपका करेंट ईयर है, और सवाल में बेस ईयर कौन सा ईयर है भाई 2003। सवाल में बेस ईयर कौन सा 2003, तो 2010 सुन रही है आप, 2010 माइनस 2003, 2010 माइनस, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7। कितना आ गया, अब इसमें भर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलो भर देते हैं। तो क्या है y इक्वल टू 58 प्लस 3.4, एक्स का वैल्यू कितना है 7। भरो कितना आ रहा है 23.8, कितना ये 23.8, आप प्लस कर दो, 58 प्लस 81.8 खत्म। तो एक लाइन बढ़ाएगा तो यहां पे आंसर आएगा, नहीं बढ़ाएगा तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए हैं, ये किसका है भाई, किसका है, ऑड का। किसका है, आप लोग ऐसे ही इवन हमें यहां तक बना कर दीजिएगा, बाबू से नहीं बन सकते आप। हाथ स्टॉप करिए, पहले हाथ स्टॉप करिए, ईयर लिखिए आप लोग, सुनिए ध्यान से, सेल्स लिखिए, एक्स बीच में दो वाला दो बेस ईयर हो जाएगा, दो हो जाएगा को -1 है को +1, ऊपर में -3 -5, नीचे +3 +5। समझ गए, फिर सोल्व सेम तरीका का होगा, आप यहां तक मुझे निकाल के दीजिए, फिर वो वाला प्रोसेस हम करेंगे। समझे, जल्दी उतारिए और इवन का मुझे निकाल के दीजिए, उतारिए जल्दी से। हाँ 1 मिनट के अंदर उतारो। हाथ को स्टॉप करिए, देखिए थोड़ा सा, देखिए क्या है, कैलकुलेशन फॉर द फिटिंग स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ये हम लोग लिख देंगे। ईयर आपको दिया है, सेल को एक्स मान लिए, तो ये तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो बेस ईयर यही है, -1 +1, ऊपर -3 -5, और रहता तो -7 -9, नहीं है 3 5। अब x को x से स्क्वायर कर लो जैसा किए थे अभी, x को xy में मल्टीप्लाई करो, ये इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर जोड़ लो, और सिग्मा एक्स वाई माइनस ज्यादा है तो -119। वेयर ए का वैल्यू क्या भाई, सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, सिग्मा वाई कितना 371 है, एन 6 डिवाइड मार लो। इसका क्या है, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई कितना -119, एक्स स्क्वायर 70 है, माइनस में कितना आ गया -1.7, -1 पॉइंट भर दो, a प्लस बी एक्स,
ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस समझ रहे हैं, बी का वैल्यू भरेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में हो जाएगा। खाली यहीं तक बोलता है, ये एक्स्ट्रा लाइन नहीं बोलता ना, एस्टिमेट द सेल्स इन 2010, तो हम ये लाइन नहीं करते, यहीं पे आंसर हो जाता, यहीं पे मेरा क्या हो जाता आंसर। ये एक्स्ट्रा लाइन बोलेगा तो स्टेप बढ़ाएंगे, समझे क्या बोले, कैसे बढ़ाएंगे सुनो। इवन में तो देखो यहाँ पे एक वो बेस ईयर नहीं है, दो दो है, वहां तो एक था डायरेक्ट घटा दिए, वहां तो एक था डायरेक्ट घटा दिया, यहाँ दो दो है, तो क्या करिए पहले दोनों का एवरेज डिफरेंस बेस ईयर, माना दोनों में से माइनस करिए और डिवाइड बाय 2 करिए। एवरेज डिफरेंस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डेटा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2004 माइनस 2003 डिवाइड बाय 2 कितना आया 0.5, कितना आया। फिर करेंगे हम लोग एवरेज ऑफ बेस ईयर, एवरेज ऑफ बेस ईयर यही है ना 2003-4, दोनों को जोड़िए डिवाइड बाय 2, क्लियर। लेट सेल्स ऑफ 2010 कितना मान लिए x, कितना मान लिए, बालक बोर्ड में देख रहे हो, देखो तो x इक्वल टू 2010 का सेल चाहिए ना, 2010 माइनस ए वाला 2003 माइनस 5 और डिवाइड बाई 0.5, क्या है डिवाइड बाई 0.5, क्योंकि 2010 जो है एवरेज नहीं है, 2003 एवरेज है लेकिन 2010 एवरेज, तो एवरेज बनाने के लिए 0.5 से डिवाइड, एवरेज बनाने के लिए 0.5 से, कौन 0.5 जो वहां निकला हुआ, जो निकला है, समझ रहे हैं आप लोग। तो 2010 में से 2003 0.5 डिवाइड बाई जो वहां का डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 13, कितना आ गया, अगर इवन रहेगा तो ऐसे ही निकालिएगा, इवन रहेगा तो ऐसे ही निकालिएगा, एक्स का वैल्यू 13, एक्स का जगह भर दो, इसको गुणा के लिए आ गया, इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ गया, इसमें से इसको घटा दो, क्या आ गया आंसर। क्लियर है क्या, पक्का क्लियर, होमवर्क दे ऐसा। देखिए सिंपल बात है, पहला काम करिएगा दोनों का डिफरेंस का बेस ईयर, फिर ये दोनों का एवरेज, फिर जिस साल का सेल निकाला एक्स मान लो, और जिस साल का निकालना है उसमें से इसको माइनस करो और डिवाइड बाई एवरेज, डिवाइड बाई आ जाएगा एक्स का वैल्यू, समझे क्या बोले, इसी तरीका से निकालना है। होमवर्क दे रहे हैं, रुक जाइए अभी पहले।